This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। 5G यानी मोबाइल टेलीफोनी की 5वीं पीढ़ी, सीधी जुबान में बेहद तेज रफ्तार से चलने वाला इंटरनेट। 2G यानी दूसरी पीढ़ी से लेकर 3G, 4G और अब 5G तक का सफ़र बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको रेलगाड़ी से हवाई जहाज़ पर और फिर वहाँ से रॉकेट पर बैठा दिया जाए। हालांकि भारत में अभी कुछ जगह नमूने के तौर पे या फिर नाम के लिए 5G सर्विस देखने सुनने को मिल रही है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह जमी नहीं हुई। नेशन वाइड रोल आउट जिसको कहते हैं कि पूरे देश में इसका जाल फैल गया, वो हुआ नहीं है। सबसे पहला झगड़ा तो इस मामले में ये था कि 5G टेक्नोलॉजी लागू करने के लिए जो ज़रूरी टेक्नोलॉजी है और उसमें लगने वाला तमाम साजो सामान, जिसको 5G गियर कहा जाता है, इक्विपमेंट को गियर भी कहा जाता है, वो विदेश से आता था और उसमें भी सबसे ज़्यादा चीन से। चीनी कंपनी हुआवेई इस धंधे की बड़ी खिलाड़ी है और संचार जैसे महत्वपूर्ण कारोबार में चीनी कंपनियों का दखल सरकार को भी रास नहीं आ रहा था और रक्षा और टेलीकॉम से जुड़े विशेषज्ञों को भी। रिलायंस जियो यानी मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी ने वादा किया है और दावा भी किया कि वो अपना 5G नेटवर्क पूरी तरह भारत में बनाएगी, यानी आपके घर में लगने वाले डिब्बे से लेकर इस नेटवर्क को चलाने वाली सारी मशीनरी भारत में ही बनी हुई होगी। अभी जहां यह नेटवर्क काम कर रहा है, वहां घरों में लगने वाले सेट टॉप बॉक्स और राउटर जैसे डिब्बे अगर आप पलट के देखें, उनका बॉक्स देखिए, तो आमतौर पर वो मेड इन इंडिया ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन हर कंपनी के बस की बात तो यह है नहीं, हर कंपनी ऐसा कर नहीं पाएगी। इसीलिए चीन के अलावा दुनिया के दूसरे देशों की जो बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, उनकी नज़र भारत पर है। वर्क फ्रॉम होम और स्कूल फ्रॉम होम के चक्कर में अब इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। ये और बात है कि जो लोग मोबाइल भी नहीं खरीद सकते, उनको इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, वो डिजिटल डिवाइड का सवाल है, वो एक अलग जगह पे पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ 5G के मामले में एक और नया सवाल खड़ा हो गया। वो ये है कि 5G टेक्नोलॉजी हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। मोबाइल टावर से रेडिएशन और कैंसर के रिश्ते पर एक लंबी बहस और उतनी ही लंबी कानूनी लड़ाई हम सब ने देखी है, जिसके अंत में फैसला यही हुआ था कि मोबाइल टावर से सेहत को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अब 5G के नाम पर यह बहस दोबारा शुरू हो गई है। मशहूर अभिनेत्री, फिल्म स्टार और पर्यावरण एक्टिविस्ट जूही चावला ने देश में 5G टेक्नोलॉजी लागू होने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। यह सवाल मेरे साथ ही आपके मन में भी होगा कि जूही चावला कब से पर्यावरण एक्टिविस्ट हो गई, लेकिन यह उनका अपना अधिकार है। वो कह क्या रही हैं? वो ये कह रही हैं कि वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें डर है कि 5G का विकिरण या रेडिएशन बेहद खतरनाक है। वो चाहती सिर्फ इतना है कि इस मामले से जुड़े विभाग इस बात का सर्टिफिकेट दे दें कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों, जानवरों और पक्षियों के लिए यानी चिड़ियों के लिए नुकसानदेह नहीं है। अब सरकारी विभाग ये लिखकर देगा या नहीं, उससे ये लिखकर लिया जाएगा या नहीं, ये फैसला तो कोर्ट करेगा। लेकिन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कह चुका है कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। हालांकि साथ ही उसने ये भी कहा है कि इस बारे में बहुत कम अध्ययन हुए हैं, यानी अभी और अध्ययन की गुंजाइश बाकी है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में यह हुआ कि यह झगड़ा जल्दी खत्म होने के आसार नहीं है। लेकिन इसी बीच दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन ने एक सर्वे किया है दुनिया भर में, जिसके मुताबिक भारत में 2/3 कंज्यूमर अपने कनेक्शन को 5G कनेक्शन में बदलना चाहते हैं। और इसी सर्वे में एक और नतीजा भी है। वो ये है कि जहां बाकी दुनिया में लोग, यानी पूरी दुनिया में एवरेज मिला के, उसमें भारत भी शामिल है, इसके लिए 4G के मुकाबले 20 से 30% ज़्यादा खर्च करने को तैयार हैं, एक्स्ट्रा चुकाने को तैयार हैं, वहां भारत में लोग इसके लिए 50% ऊपर, यानी अभी से 1.5 गुना तक खर्च करने को तैयार हैं।
तो किस्सा अब एकदम साफ है। इतना बड़ा बाजार और इतनी ज़बरदस्त डिमांड, टेलीकॉम कंपनियों की चांदी होने का रास्ता पूरी तरह साफ दिखता है। लेकिन जब अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो वहां घूंघट की आड़ में दिलवर का दीदार अधूरा रहता है और बन्नों की बारात आएगी जैसे गाने भी सुनाई पड़े। हालांकि इन्हें गाने वाले पर अदालत की अवमानना का केस हो गया है, लेकिन इन गानों में भी आप 5G की कहानी देख सकते हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सबसे गुजारिश है कि बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है अपने कमेंट्स में लिखना न भूलें, ज़रूर लिखिए। कुछ और देखना सुनना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी करूं। धन्यवाद, नमस्कार।